नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए सेशन में। दोस्तों, भारत में पिछले 20 सालों या 2 दशकों में बहुत सारे खिलाड़ी आए हैं और उनको काफ़ी प्रसिद्धि भी मिली है। हमारे एथलीटों ने कई बार दुनिया पर जीत हासिल की है। भारत में पिछले 2 दशक में कई विश्व चैंपियन खिलाड़ियों का उत्थान हुआ है और विश्व चैंपियन बनने के लिए बहुत साहस, त्याग और मेहनत की आवश्यकता होती है। ऐसे में जो भी खिलाड़ी विश्व चैंपियन होते हैं वो औरों से तो थोड़ा अलग ही होते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी कुछ खिलाड़ियों की जो बड़े अवसरों पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हैं, क्योंकि हर किसी के पास बड़े मैच का खिलाड़ी बनने की काबिलियत नहीं होती है। कोई दबाव में आ जाता है और फाइनल मैच के समय हार्ट रेट बढ़ना स्वाभाविक सी बात है और स्वाभाविक है कि आप उस स्थिति का सामना करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। भारत में भी कई ऐसे एथलीट हैं जो वैसे तो काफ़ी अच्छा खेल दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही फाइनल या बड़ा मैच आता है वो दबाव में बिखर जाते हैं। लेकिन आज हम बात करते हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों का सामना करके भारत को विश्व चैंपियन बनाया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जैसलमेर राजस्थान के 53 वर्षीय कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के बारे में, जो एक डबल ट्रैप शॉटगन शूटर थे और उन्होंने देश को वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक गोल्ड दिलाया था। साथ ही में उन्होंने 2004 एथेंस ओलंपिक्स में भारत को शॉटगन डबल ट्रैप में ऐतिहासिक सिल्वर मेडल दिलाया था। अब बात करते हैं मेलादुथुराई तमिलनाडु के चेस ग्रैंड मास्टर 53 वर्षीय विश्वनाथन आनंद की, जिन्होंने अपने चेस कैरियर में 5 बार विश्व चैंपियन का खिताब हासिल किया है। वो अब तक के भारत के सबसे सफलतम चेस प्लेयर रहे हैं। इसके बाद आते हैं कलकत्ता वेस्ट बंगाल में जन्मे 50 वर्षीय लिंडर पेस पर, जो भारतीय टेनिस के सफलतम खिलाड़ी तो रहे ही हैं, लेकिन उन्होंने 8 मेंस डबल्स और 10 मिक्स डबल्स मिलाकर कुल 18 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए हैं। और मेंस सिंगल्स में तो भारत को ऐतिहासिक ब्रॉन्ज मेडल वो पहले ही अटलांटा 1996 के ओलंपिक में दिला चुके थे। क्रिकेट में हमारे पास बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी आए हैं, लेकिन वो कभी भी बड़े मैचों में कंसिस्टेंट नहीं रह पाए। लेकिन नई दिल्ली में जन्मे 42 वर्षीय गौतम गंभीर ने चैंपियनशिप मैच में साहस और सूझबूझ से भारत को 2 बार का क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियन बनाने में अपना योगदान दिया था। उन्होंने 2007 फाइनल में 54 गेंदों में 75 रन बनाए थे। वहीं 2011 के फाइनल में 122 गेंदों में 97 रन बनाकर उन्होंने भारत को 2 बार विश्व चैंपियन बनाने में मदद करी थी। शूटिंग में हमारे शूटर वैसे तो अच्छा करते हैं, लेकिन जैसे ही ओलंपिक आता है उनकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है और ऐसे में चंडीगढ़ के 41 वर्षीय अभिनव बिंद्रा ने सालों की कठोर तपस्या और मेहनत करने के बाद विश्व चैंपियन और ओलंपिक चैंपियन बनने का एक स्पेशल खिताब अपने नाम हासिल किया था। उन्होंने 2006 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था। वहीं बीजिंग 2008 में वो भारत के पहले हिस्ट्री के इंडिविजुअल गोल्ड मेडल विनर बने थे। अब आते हैं चुरचंदपुर मणिपुर की 41 वर्षीय मैरी कॉम पर, जिन्होंने बड़े अवसरों पर अपने पंचों का सही इस्तेमाल करना सीखा है और इस तरह से उन्होंने 6 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स जीती हैं और 2012 के लंदन ओलंपिक्स का ब्रॉन्ज जीतकर उन्होंने उसमें एक और हीरा जोड़ दिया था। कुश्ती में हमारे देश में कई पहलवान निकले हैं और कईयों ने मेडल्स भी जीते हैं, लेकिन दिल्ली में जन्मे 40 वर्षीय सुशील कुमार एक अलग ही लेवल के खतरनाक किस्म के पहलवान थे। सुशील 2010 में वर्ल्ड चैंपियन बने थे और इसके साथ ही उन्होंने 2008 और 2012 का ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल भी जीता था। आज की डेट में भी सुशील कुमार के लेवल का पहलवान इंडिया में नहीं है और वो अभी दुर्भाग्यवश किन्हीं कारणों से जेल में सजा काट रहे हैं। दोस्तों, क्यू स्पोर्ट्स वैसे तो कम ही लोग फॉलो करते हैं, लेकिन पुणे महाराष्ट्र के 38 वर्षीय पंकज आडवाणी ने बिलियर्ड्स एंड स्नूकर में जो उपलब्धियां हासिल की हैं वो तारीफ करने योग्य हैं। पंकज आडवाणी 26 बार के IBSF वर्ल्ड चैंपियन है, जिसमें 17 बिलियर्ड्स और 3 स्नूकर चैंपियनशिप खिताब है। और आपको पता ही है भारत में वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी कम ही निकलते हैं, ऐसे में इनका 26 बार वर्ल्ड चैंपियन बनना काबिल तारीफ है। दोस्तों, वेट लिफ्टिंग जैसे खेल में जिसमें कोरियन, चाइनीज़ और थाई लड़कियों का बिल्कुल दबदबा रहता है, वहाँ पर भी इम्फाल मणिपुर से 29 साल की छोटे से कद की मीराबाई चानू आकर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत जाती हैं। और जी हाँ, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में भारत को सिल्वर मेडल भी दिलाया था। और अगर 49 किलोग्राम की मीराबाई चानू फाइनल का प्रेशर लेती तो वो 202 किलोग्राम नहीं उठा पाती, लेकिन उन्होंने बड़े मौके पर अपनी काबिलियत दिखाई और भारत को ऐतिहासिक सिल्वर मेडल दिलाया था। हैदराबाद आंध्र प्रदेश की 28 वर्षीय PV सिंधु, जो ऑलरेडी वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं, इसके अलावा उनके पास लगातार 2 ओलंपिक्स में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल भी हैं और उनको भी बड़े मैचों का खिलाड़ी माना जाता है। अब आते हैं गोलाघाट आसाम की 26 वर्षीय लोवलिना बोरगोहेन पर, जो वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं। इसके अलावा उनके पास प्रेस्टीजियस 2020 टोक्यो ब्रॉन्ज मेडल भी है, जहां टोक्यो में हमारे बड़े बड़े बॉक्सर्स फेल हो रहे थे, वहां लोवलिना ने बड़े अवसर पर अपने पंचों की ताकत दिखाई और भारत को एक ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। अब अंत में दोस्तों आते हैं भारत के यंगेस्ट ट्रेनिंग डिफेंडिंग वर्ल्ड ओलंपिक चैंपियन खंडरा हरियाणा के 25 वर्षीय नीरज चोपड़ा पर, जिन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में सारे बड़े खिताब हासिल कर लिए हैं। लेकिन इससे ज़्यादा वो भारत वाले खिलाड़ियों को ये संदेश दे गए हैं कि तुम भी बड़े स्टेज पर मेडल जीत सकते हो, क्योंकि उनसे पहले कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि भारत किसी फिजिकल स्पोर्ट्स और स्पेशली ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में कोई मेडल ला सकता था। लेकिन नीरज ने सभी एथलीटों के मन से वो मेंटल ब्लॉक तोड़ा है कि हम भी अब ओलंपिक मेडल जीत सकते हैं और आप देखना भारत में फ्यूचर में और भी ओलंपिक्स मेडल्स आएंगे। दोस्तों, आपके हिसाब से ऐसे कौन से क्लच मेंटेलिटी वाले प्लेयर आखिरी 20 सालों में भारत में आए हैं, जिन्होंने बड़े मैचों में, जिन्होंने बड़े अवसरों पर हमको वर्ल्ड चैंपियनशिप मैचेस में अपनी परफॉर्मेंस दी है? आप भी जरूर हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।